नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के सामने आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में और सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं। और इससे पता चलता है हमारी सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान प्रतिष्ठा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और पहले इसके कारक तत्वों के बारे में बात करते हैं। जो सूर्य रेखा, हमारे सूर्य से रिलेटेड जो भी कारक तत्व होते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। यानी कि अगर सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है और सूर्य पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के चिन्ह या रेखा अच्छी है, तो समझ लिया ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा। काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत अच्छा होगा। किसी के सामने हिचकने ना वाला, व्यक्तित्व वाला, दृढ़ व्यक्ति वाला। और सेकंड पॉइंट देखा जाए तो कारक तत्व जो है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का भी एक कारक तत्व माना जाता है हमारे सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा को। और हमारी तीसरा पॉइंट है हायर एजुकेशन, है शिक्षा। अगर जिसकी सूर्य बहुत अच्छा होता है, सूर्य रेखा बहुत अच्छी होती है, पर्वत अच्छा होता है, तो वो शिक्षा, और अगर बुध पर्वत का भी सपोर्ट अच्छा मिलता है तो शिक्षा, हायर एजुकेशन प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है कि हायर पोजीशन, यानी कि उच्च पदाधिकारी होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत दोनों सपोर्टिव होते हैं जिस जातक के। फिफ्थ पॉइंट हमारा रिस्पेक्टेबल बंदा होता है, आत्मसम्मान उनको बहुत प्यारा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने के लिए कड़ी मेहनत तक करते हैं ऐसे व्यक्ति। मान सम्मान बहुत मिलता है ऐसे व्यक्ति को। छठा पॉइंट हमारा जो है कारक तत्व में आता है हेल्थ को लेकर। हेल्थ जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है इनका, एक हष्ट पुष्ट शरीर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है इन व्यक्तियों के अंदर। सेवन पॉइंट डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि फ़ैसला लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। जो भी फैसले लेते हैं तो उसे, अगर वो गलत भी फैसला है तो उसे सही साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और हमारा अगला पॉइंट जो आता है सोशल कनेक्शन, यानी कि सामाजिक, जो सामाजिक इनका कनेक्शन होता है ना, इनके मित्र यार जितने भी रिलेशन जो समाज में इनके लोग हैं इनसे टच होके रहते हैं या ये उनसे जुड़ के रहते हैं। और इन उनसे या इनको उनसे बहुत अपना फ़ायदा निकालना भी अच्छे से आता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। हमारा अगला पॉइंट है रिलेशन, अपने परिवार से, अपने जो लाइफ पार्टनर है उनसे भी अच्छे से इनका रिलेशन, काफ़ी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। व्यापारी होते हैं ऐसे व्यक्ति, बुद्धिमान होते हैं, बुद्ध की सपोर्ट मिलती है सूर्य को तो बहुत सपोर्ट मिलती है। बहुत अच्छे व्यापारी, बिजनेसमैन निकल के आते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम किस तरीके की रेखा होती है जो काम। अब सबसे पहली रेखा जो होती है हमारी सूर्य रेखा, ये इस तरीके से, इतनी, ये जो रेखा दिख रही है ये सूर्य रेखा है। अगर ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है, आप देखिए अपने हाथों में किस तरीके से ये, और सूर्य पर्वत भी सपोर्ट में है, यानी कि सूर्य पर्वत उठा हुआ है, शनि पर्वत थोड़ा नीचे दबा हुआ है, बुध पर्वत ऊपर है। जब किसी रेखा की हम बात करते हैं अच्छे फलों के लिए तो कंडीशन काफ़ी सारी देखी जाती है। जैसे इस फल की बात कर रहे हैं हम सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा का स्पष्ट होना, उसके पर्वत का स्पष्ट होना, गुरु बुध पर्वत का सपोर्ट में आना उसका, और गुरु पर्वत का उठा होना, सूर्य और शनि पर्वत का थोड़ा सा दबा होना, और अशुभ चिन्ह ना होना, तब जाके ये शुभ फल हमें मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होता है जिसकी स्पष्ट रेखा मिलती है और सारे जो मैंने कारण बताए वो सही हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद अधिकारी होता है, सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है ऐसे व्यक्ति को। अब दूसरी बात करते हैं, किसी व्यक्ति के पास दो होती है, दो रेखा, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दो स्वरूप, यानी कि दो स्वरूप रखने वाला व्यक्ति। और पॉजिटिव वे में, एक तरफ अगर देखा जाए, अगर एक ज्ञानी व्यक्ति है तो एक अच्छा व्यापारी भी होगा। अगर कोई एक साइंटिस्ट है तो एक वो कवि लेखक भी हो सकता है, यानी कि ड्यूअल पर्सनैलिटी, मल्टी पर्सनैलिटी पर्सन हो सकता है। कामयाबी उसके कदम चूमने वाली होती है।
अब आती है ऐसी रेखा कि 3 या 4 अधिक हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जितनी अधिक स्पष्ट रेखाएं दिखेंगी, सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखाएं कहा जाता है जिन्हें, तो ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला उच्च पद अधिकारी होता है। और ऐसा व्यक्ति इतने बड़े उच्च पद पे होता है कि समाज में उनको देखकर खड़े हो जाते हैं व्यक्ति और उनका मान सम्मान खुद करते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि एक सूर्य रेखा आती है, जैसे ये सूर्य रेखा है जो हृदय रेखा तक आती है। इस बात को समझना आप, हृदय रेखा तक आने वाली सूर्य रेखा का क्या है, जो अपने मन पे काबू रखने वाला व्यक्ति होता है। अपने रिलेशन को और अपनी जो भावनात्मक उनकी जो इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने सक्सेस को हासिल करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होती है। अब बात करते हैं एक और, जैसे सूर्य रेखा एक होती है जो बुद्धि मतलब मस्तिष्क रेखा तक आती हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि अपनी बुद्धि के, आप ये बात देखिए बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये बात कि कुछ रेखाएं जो जिन रेखाओं से जाके मिलती है तो उनका प्रभाव भी उनसे जुड़ जाता है। अब मैंने बताया कि पहले हृदय रेखा से जुड़ी, अब जुड़ी मस्तिष्क रेखा से, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से और अपनी बुद्धि के बल से अपने आप को आगे तक ऊंचाइयों तक ले जाता है। या तो सरकारी नौकरी में उच्च पद अधिकारी हो सकता है, या अगर वो भी नहीं होगा तो एक बहुत अच्छा व्यापारी होगा जिसकी पकड़ सरकार से भी होगी, यानी कि सरकारी महकमे में भी उनका दखल अंदाज जरूर होगा, उनसे फ़ायदा निकालना या उनसे ठेके का काम लेना, इस तरीके से, यानी बुद्धि से चलने वाले व्यक्ति होते हैं। अब आती है एक रेखा की, जो रेखा सूर्य रेखा चंद्र पर्वत तक आ रही हो। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इमोशंस होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति की ना माता बहुत सपोर्ट में आती है, स्त्री सुख बहुत अच्छा मिलता है। स्त्री सुख से वृद्ध स्त्रियों का सुख, दादी, नानी, मौसी, माता, इनका सुख बहुत अच्छा मिलता है और ये इनकी सपोर्ट में भी आती है। इनसे इन्हें फ़ायदा भी मिलता है, ज्ञान के साथ साथ प्रॉपर्टी भी मिलती है, पूर्वजों की प्रॉपर्टियाँ मिलती हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। एक अगर यही रेखा मुड़ती हुई मंगल पर्वत की तरफ आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम की वजह से उनको वो मान सम्मान भी मिलता है। या तो देखिए, आप नोटिस करिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो हो सकता है कोई सेना का बहुत बड़ा अधिकारी हो, बहुत बड़ा उच्च पद अधिकारी हो, या उस किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, सरकार से जुड़े हुए हो। अगर सरकार से जुड़े नहीं है तो एथलीट हो सकता है, बॉडी बिल्डर हो सकता है, या एक शारीरिक क्षमता जिसमें यूज़ होती है ऐसी कोई एक्टिविटी, उसमें हो सकता है ऐसे व्यक्ति। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य रेखा इस तरफ आ रही हो शुक्र पर्वत, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है स्त्री सुख बहुत अच्छा मिलता है उनको। सूर्य पर्वत बहुत अच्छा हो और भी पर्वत उसके सपोर्ट में हो और शुक्र पर्वत की पोजीशन अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य जलाता नहीं, फिर शुक्र को खराब नहीं करता। स्त्री सुख बहुत अच्छा मिलता है। स्त्री सुख के साथ साथ ससुराल से भी उन्हें धन लाभ भी प्राप्त होते हैं। धन लाभ, अगर मैं दहेज के रिलेटिव में नहीं कह रहा हूँ, कि अगर उन्हें धन लाभ भी मिलता है तो ऐसा होता है कि ससुराल वाले उनके बिजनेस में उन्हें सपोर्ट करते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि हो सकता है कि उनकी सिंगल गर्ल चाइल्ड हो जो कि धन जो है उन्हें ही मिलता है। और ऐसा नहीं है कि उनके मान सम्मान की वजह से उन्हें मिलता है, रिस्पेक्ट के साथ साथ, क्योंकि सूर्य रेखा का जुड़ाव हमारे शुक्र पर्वत से। थोड़े मनमुटाव पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं अगर उनको कुछ ध्यान रखा जाए, जैसे डे टाइम में वो इंटीमेट ना हो, ये सबसे बड़ा एक सावधानी है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं तीसरी रेखा की, आगे वाली रेखा की, कि सूर्य रेखा अगर बिल्कुल सीधी मणि बंध तक आ रही हो तो बिल्कुल क्या होता है, ये राहु और केतु के ऊपर से होती हुई ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। भाग्यवान के साथ साथ क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को व्यापारिक समझ बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर
जॉब भी कर रहा होगा, कहीं हायरी पोजीशन पे, बहुत बड़े उच्च पद पे होगा, तो ऐसा व्यक्ति एक तरफ व्यापार भी कर रहा होगा, मल्टी टैलेंटेड भी होगा ऐसे व्यक्ति। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने रेखाओं के बारे में आपको बताई। इसको आप नोट ध्यान से देखिएगा, आपकी सूर्य रेखा कौन सी है, किस तरफ कैसी जा रही है। और इसको नोटिस, कुछ रेखा ऐसी होती है जो स्पष्ट नहीं दिखती है, उनको स्पष्ट देखने के लिए आप लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ हमारी सूर्य रेखा कहाँ कट रही है। सपोज़ करिए बीच में से कट रही हो इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसका मतलब ये होता है कि अगर बीच में से कट लगे हुए इनके बीच में, तो बहुत परेशानियां आना बीच में, यानी कि उनकी सफलता में आने वाले रोड़े, या बीच में ऐसा कोई समय आता है कि बीच में उनकी शिक्षा रुक जाना, उनके भाग्य, उनके सफलता में कुछ रुकावटें आ जाए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाए, उत्पन्न हो जाए। अब ये जो रेखा है मैंने बताई, ये अगर कट के शुरू हो रही हो बिल्कुल, या इन पे कोई अच्छा सा चिन्ह चिन्ह बने हो, तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। इन पे अगर कट के निशान हो, अभी फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, आगे मैं बात करूँगा रेखा जो इन पे बनने वाले कुछ निशानों के बारे में। सूर्य रेखा के बीच में या उनके सपोर्टिव में जो रेखा है, शुभ अशुभ चिन्ह जो भी होते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है और उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आज सूर्य रेखा के बारे में आप लोगों के सामने रखी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट करिए, और कमेंट करके आप अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही करिए, पर्सनल नंबर पे ना करिए प्लीज़, उस पे मैं देख नहीं पाता, कई बार जवाब भी नहीं दे पाता। लेकिन आप यूट्यूब वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो मैं उसके उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सूर्य रेखा पे बनने वाले चिन्हों के ऊपर बात करेंगे, और इसके और बेनिफिट और भी गहराई तक इसकी जानकारी आपके सामने मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आज के लिए विदा, नमस्कार दोस्तों।